अनफिट स्कूली वाहनों को लेकर आरटीओ विभाग काफी संजीदा नजर आ रहा है। ऐसे वाहनों को नोटिस भेजा जा रहा है जो अनफिट है और फिटनेस के लिए उन वाहनों को नोटिस भेजकर कार्यवाही की जा रही है। लगभग 391 अनफिट वाहनों को फिटनेस के लिए नोटिस भेजा गया था, जिनमें से अब लगभग 250 वाहन फिटनेस के लिए बचे हैं। वहीं शहर में दौड़ रहे अन्य अनफिट वाहनों को लेकर भी परिवहन विभाग काफी संजीदा है और लगातार ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। वहीं दूसरी ओर यातायात पुलिस भी शहर में अवैध रूप से दौड़ रहे ई रिक्शा पर नकेल कसने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। आरटीओ विभाग द्वारा फिटनेस को लेकर चलाए जा रहे अभियान के विषय में जानकारी देते हुए एआरटीओ छवि चौहान ने बताया कि आरटीओ द्वारा नोटिस दिया गया था कि जितनी भी अनफिट गाड़ियां हैं स्कूलों की, उन सभी को हम लोगों ने नोटिस दिया है एवं एम्बुलेंस के इंस्पेक्शन के लिए भी कहा गया। जो हमारे यात्री कर अधिकारी हैं उनको एवं जो हमारे रजिस्टर्ड एम्बुलेंस है उसके नोटिस भेजे जाएं। इसके अलावा यहाँ से जितने अनफिट एम्बुलेंस है उनके नोटिस भेजे जा रहे हैं। एम्बुलेंस की 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सीएमओ ऑफिस डिसाइड करता है कि वह किस कैटेगरी में एम्बुलेंस है आदि। करीब 391 अनफिट वाहनों की सूची हमारे पास आई थी, उन सभी को नोटिस दिया गया था, जिनमें से लगभग 250 के करीब गाड़ियां अनफिट रह गई हैं। उनमें कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कंडम कंडीशन में है या फिर अपनी गाड़ियों की वह फिटनेस नहीं करा रहे या फिर लगभग 2-3 साल से वह लगातार खड़ी है। वह उन गाड़ियों को ना सरेंडर कर रही हैं ना फिटनेस करा रही हैं। उन सभी गाड़ियों पर अब इंस्पेक्शन करने की कार्यवाही शुरू की जा रही है। आरटीओ द्वारा नोटिस दिए गए जितने अनफिटेड गाड़ियां स्कूलों की थी उन सभी को हम लोगों ने दिया है और जो सूची के लगभग हम लोगों के इस टाइम पे हम लोगों जितनी भी अनफिटेड थी 391 के करीब जो आई थी सूची उसमें किया गया जो लगभग अब 250 के करीब गाड़ियां अनफिटेड रह गई हैं। उनको सभी को सूचियां दे चुके हैं, नोटिसेस दी जा चुकी है और उसमें जो गाड़ियां ऐसी हैं कि कंडेम कंडीशन में है या फिर वो अपनी फ़िटनेस नहीं करा रहे हैं या फिर वो 2-3 साल से लगभग लगातार खड़ी हैं और वो उसमें ना सरेंडर कर रहे हैं ना फिटनेस करा रहे हैं, उन सभी गाड़ियों को अब सस्पेंशन करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। हाँ, एम्बुलेंस के इंस्पेक्शन के लिए मैंने अभी कुछ ही दिन पूर्व ही मैंने कहा हुआ है कि जो हमारे यात्री कर अधिकारी हैं उनको जितने हमारे यहाँ रजिस्टर्ड एम्बुलेंस है उसकी नोटिसेस दे दी जाए, उनकी लिस्ट दे दी जाए और यहाँ से जितनी अनफिटेड एम्बुलेंस हैं उनके नोटिसेस सर्व किए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त क्योंकि अब जो हमारा नया सर्कुलर आया है उसके हिसाब से एम्बुलेंस को 4 कैटेगरी में उनके बांटा गया है। ABCD कैटेगरी में जो सीएमओ ऑफिस जो है वो डिसाइड करता है कि वो किस कैटेगरी की एम्बुलेंस है। जैसे कि किसी में वेंटिलेटर की अगर सुविधा है तो वो किस कैटेगरी का है, जो नॉर्मल अगर बेसिक नेसेसिटी जो है उसके लिए कौन सी कैटेगरी है, अलग इस तरीके से 4 श्रेणियों में इन एम्बुलेंस को बांटा गया है। और ये इसलिए भी है क्योंकि जब फिटनेस के टाइम पे कम से कम ये देखा जाए कि जिस कैटेगरी की एम्बुलेंस है उससे संबंधित सभी इंस्ट्रूमेंट्स उस एम्बुलेंस में हैं कि नहीं हैं। तो एक तरफ प्रवर्तन की कार्रवाई के लिए है, एक तरफ हमारे यहाँ जो फिटनेस के लिए है तो RI साहब हमारे उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और जो इन्फोर्समेंट की कार्यवाही है, इन्फोर्समेंट की कार्यवाही में PTO को हमारे जो यात्री कर अधिकारी हैं उनको कहा जा चुका है कि आप कृपया यहाँ से हम लोग उनको प्रोवाइड करा रहे हैं कि जो लिस्ट हमारे यहाँ एम्बुलेंस की श्रेणी में रजिस्टर्ड है उसके अतिरिक्त जितनी भी एम्बुलेंस चल रही हैं अगर कोई इलीगल चल रही हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। ई रिक्शा अभियान लगातार चलेगा, सॉरी टू इंटरप्ट इन मिड, लेकिन ई रिक्शा अभियान लगातार चलेगा, बल्कि हम लोग लगातार उस संदर्भ में कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि माननीय कमिश्नर सर का ये निर्देश है कि ई रिक्शा से, क्योंकि जितने भी जाम शहर में लग रहे हैं उस जाम में बहुत बड़ा कारक हमारे ई रिक्शा हैं। तो जब तक ई रिक्शा पे कोई नीति नहीं बनेगी तब तक जो है शहरी जाम को रोका नहीं जा सकता है। तो उसके संदर्भ में माननीय कमिश्नर सर का आदेश रहा है और उन्हीं के आदेशों के क्रम में ही हम लोग उस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो लगातार चल रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन ये लगातार चलेगा क्योंकि जितने भी इल्लीगल अवैध रूप से ई रिक्शा चल रहे हैं हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको यहाँ से हटाना। मुरादाबाद से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज अमरोहा।